हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एफवाई बीकॉम में आपको जो फर्स्ट सेम है उसमें कई सारे सब्जेक्ट हैं, जिनमें से एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स है और उनका क्या पोर्शन है। वैसे मैं आपको बता दूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपके 12th स्टैंडर्ड में जो बुक कीपिंग था उसी की तरीके का सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जिनके अंदर आपको अकाउंट्स, जर्नल एंट्री, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर, दूसरा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, तीसरा है फाइनल अकाउंट, चौथा है डिपार्टमेंटल अकाउंट और आखिरी चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज। अब ये चैप्टर्स के अंदर आप क्या सीखने वाले वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर, वो थियरी बेस्ड है। उसके अंदर आपको 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया जाएगा। अब आप सोचेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पहले तो मैं आपको बता दूं ICAI ने दिए हैं, 31 to 32, 33 वेरी करते रहते ऊपर नीचे। उनमें से 3 ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको सिखाए जा रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, 2 एंड 9। बाकी बचे हुए स्टैंडर्ड्स आपको धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा समझाया जाएगा। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है क्या? ये है रूल्स। इसके अंदर आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से कौन सी एंट्री को क्यों रिकॉर्ड किया जाता है। वो सारी चीज़ें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर से हमको सिखाया जाता है कि किस चीज़ का क्या ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, तो थियरी बेस्ड चैप्टर है। वैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर कहा है, हो सकता है टेक्स्ट बुक में वो लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके 3 चैप्टर बना दे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके सेकंड चैप्टर की, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर जो सम होगा उसको आपको 2 तरीके से सॉल्व करना होगा। पहला होगा फीफो, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और दूसरा जो मेथड है वो है वेटेड एवरेज मेथड। अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आपको सीखने क्या मिलेगा, जो गुड्स हम लोग परचेज करते हैं और सोल्ड करते हैं उनका रिकॉर्ड किस तरीके से रखा जाता है, या कब फीफो मेथड यूज़ करना है, कब वेटेड एवरेज मेथड यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में सीखने को मिलने वाला है। वैसे मैं आपको बता दूं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना दिया है, 4 पार्ट्स के अंदर मैंने पूरा चैप्टर सिखा दिया है। बट मैं आपको बता दूँ, वो जो वीडियोज़ आप देखेंगे वो FI BAF से रिलेटेड होगा। अब मैं आपको बता दूँ, ये जो चैप्टर है ये कॉमन चैप्टर है FI BCom एंड FI BAF के अंदर, कंप्लीटली सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। तो आप आई बटन पर जाके वो सारे वीडियोज़ देख के आपका ये चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे चैप्टर की, फाइनल अकाउंट। अब ये जो फाइनल अकाउंट है इसके अंदर आपको क्या क्या सीखने मिलेगा। फाइनल अकाउंट आपने पहले भी किया है। फाइनल अकाउंट ने 11th में जो सीखा था वो था सोल्ड ट्रेडिंग का। दूसरा आपने सीखा फिर पार्टनरशिप का 12th स्टैंडर्ड में। अब फर्स्ट ईयर ऑफ बीकॉम में आपको क्या सीखने मिलेगा, फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। मैन्युफैक्चरिंग वाले अपना फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। देखिए, सोल्यूशन में आपको ये तो पता है ट्रेडिंग कैसे बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाना है, बैलेंस शीट कैसे बनाना है। बट आप नया जो सीखने वाले वो है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी सिखाया जाएगा कि जो एक्सपेंडिचर है वो 2 टाइप के होते हैं, कैपिटल, रेवेन्यू। रिसीव्ड भी 2 टाइप के होते हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू। बट उसको डिस्टिंक्शन कैसे करना है वो सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो अब बात करते हैं आपके 4th चैप्टर के, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। अब आपको वापस से ट्रेडिंग बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, ये आपको बनाना आता है। बट हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, चाहे वो फाइनेंस का डिपार्टमेंट हो, HR का डिपार्टमेंट हो, या सेल्स का डिपार्टमेंट हो। अब ऑर्गेनाइजेशन आपको बोलेगी कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ बट डिपार्टमेंट वाइज बनाओ, ताकि हमें ये पता चल सके कि इस डिपार्टमेंट का खर्चा कितना है और इनकम कितनी है। इससे क्या होगा, उन्हें ये पता चलेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट उनके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या कौन से डिपार्टमेंट का खर्चा कितना ज़्यादा है। वो सारी चीज़ें पता लगाने के लिए जो कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है वो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स प्रिपेयर करती है। तो आपको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं आपके आखिरी चैप्टर की, जो कि है अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज। अब हायर परचेज जब मैं बोलता हूँ तो जो सामान आप लोग खरीदते हो EMI के ऊपर, राइट, EMI के ऊपर जो भी हम लोग सामान खरीदते हैं उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है वो हम लोग को इस चैप्टर में सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, सपोज आप किसी सेलर के पास एज एन अकाउंटेंट काम कर रहे हो और उसने कोई सामान बेचा EMI पे, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है EMI पे जब बेचते हैं, तो उसका कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से करना है, कौन करेगा, अकाउंटेंट करेगा। अकाउंटेंट कौन है, आप। तो आपको इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। प्लस एंट्रीज पास करनी पड़ती है, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है बिजनेस के अंदर तो उसका एंट्री पास करना पड़ता है। तो जब हायर परचेज में हम लोग सामान खरीदते बेचते हैं तो उनकी अकाउंटिंग क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, वो सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितने भी चैप्टर्स मैंने बताए हर चैप्टर के ऊपर मैं वीडियोस बना के इस चैनल पे पोस्ट करता रहूँगा। आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही।